हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 15th ऑफ मई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आज जैसे देख पा रहे हैं कि न्यू रिपोर्ट आपके 63-62 इंपॉर्टेंट हेडलाइन्स है, जिसके बारे में हम सारा डिटेल्स तो हम कवर नहीं कर पाएँगे, बट जितना भी हमारे पास मतलब कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन्स है। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से जो है वो एक्सेस कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेके। उसी के साथ-साथ जैसे आप देख रहे हैं मार्केट हैज़ बीन, जैसे मैंने बताया कि वोलेटाइल तो है, बट यहाँ पे आपका जो है अब्रप्ट मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न। बिकॉज़ जब कहीं पे भी कोई भी देश में जब वॉर चल रहा होता है या कोई भी अनरेस्ट होता है, इट कैन बी सिविल वॉर, इट कैन बी वॉर विद अ नेबर, जो अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो इस जगह पे टिपिकली आपका अ इकोनॉमी ही जो है प्राइमरीली जो लिक्विड मार्केट होता है या लिक्विड कैश वाला मार्केट होता है, जैसे आपका स्टॉक मार्केट हो गया, तो वहाँ से इरोजन होता है, पलायन होता है। लोग जो है सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस जगह पे एज़ सच हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। सो व्हिच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट हेडलाइन है वो चलिए देख लेते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ टू डायरेक्टली लिस्ट एज़ सून एज़ पाथ इज़ रेडी। सो प्राइमरीली अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, मोर और लेस अगर हम मार्केट को चेक करते हैं, सो मार्केट में हमें ये देखने को मिल रहा है। चलिए मैं थोड़ा-सा अभी, जैसे पिछला दिन मैं कर रहा था कि आपका स्क्रीनशॉट लेके लिखने में मेरे को ईज़ी हो जाता है, तो लिख के जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे एक्सिस मैक्स लाइफ जो है डायरेक्टली आपका लिस्ट करेगा, प्राइमरीली आईपीओ में लाएगा। सो आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ में आप लेके आते हैं स्टॉक को और फिर वहाँ से जो है पैसा, मनी जो है, यानी पैसा जो है वो आप रेज़ करते हैं। क्यों रेज़ करते हैं? क्योंकि प्राइमरीली फिर आप अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बार-बार कहा है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि हेल्थ केयर पे ज़्यादा फ़ोकस है। हेल्थ केयर पे हेल्थ केयर पे ज़्यादा फ़ोकस है। उसी के साथ-साथ एजेड पॉपुलेशन है, और लोगों का परचेज़िंग कैपेसिटी कम हो रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है, हेल्थ केयर जो है, दैट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लोग जो है गवर्नमेंट को अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्दो आपको आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है आपको गवर्नमेंट 5 लाख का स्कीम देता है। बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल में अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में आई थिंक अवेलेबल हो चुका है। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हेल्थ केयर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो लोग जो है, जैसे मोटर इंश्योरेंस करना ही पड़ता है, लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस को भी जो है वो आपका परचेज़ कर रहे हैं और उसका पेनिट्रेशन स्लोली रूरल सेक्टर में भी ग्रो कर रहा है। बिकॉज़ रूरल लोग जो हैं वो आपका प्राइवेट सेक्टर में आपका अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो इस सेगमेंट में हमने देखा है कि बहुत बड़ा एक मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है, रादर पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, आपका रूरल सेगमेंट में पेनिट्रेशन नहीं हुआ, तो उस जगह पे हमें ये देखने को मिल रहा है और उस जगह पे जो है लोग जो है यहाँ पे गेम खेलेंगे। सो अगेन एक्सिस मैक्स लाइफ जो है वो इस गेम में आना चाहता है और यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से वो उस गेम को खेलेगा। सो मोर और लेस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत है नहीं, बट जो आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए मूव करते हैं, इस न्यूज़ को खत्म करके अगली न्यूज़ पे चेक करते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी पोस्ट 37% जंप इन क्वार्टर फॉर रेवेन्यू। सो कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज जो है वहाँ पे 37% राइज हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 1100 करोड़ हुआ है, मेनली ड्यू टू 43% जंप इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो आपका बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक डीआईआई जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो आपका एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है, सपूरजी पलोनजी का जो आर्म है उसको जो है सीबीआई आपका बेसिकली क्विज करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा। ब्राइबरी केस हुआ है इन्वॉल्विंग एन अरेस्टेड इनकम टैक्स कमिश्नर एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं मोर और लेस, क्योंकि ब्राइब जो है कॉर्पोरेट लेवल पे इतना तगड़ा लेवल का 85 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स आईटीओ, मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर अगर 85 लाख रुपए का घूस ले रहा है और यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, सो किसी ना किसी ने आपका यहाँ पे टिप ऑफ किया था। थोड़ा-सा तो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे वही बोलेंगे, उसको इस तरीके से डिफेंड करेंगे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था, हम कहाँ पे जाएँगे, पुलिस के पास जाएँगे तो हमारे पास जो है इस तरीके का लायबिलिटी, ये सारा स्क्रूटनी होगा। बट सीबीआई के पास जब भी ये केस आता है तो प्राइमरली ये क्रिमिनल केस है, तो उसमें ये किस तरीके से हैंडल करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड अगेन पलोनजी शपोरजी ग्रुप जो है वो आपका केपेक्स वाले बिज़नेस में ज़्यादा गेम खेलता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिज़नेस में ज़्यादा गेम खेलता है। इनका जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत स्लो होता है। एंड इस जगह पे आपने ऑलरेडी देखा था कुछ सालों से कि शपूरजी पलोनजी के जो अभी साइरस मिस्त्री थे, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट।
एंड अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं. सो अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी, बट अगेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपका नेगेटिव आता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन होने के चांसेस है. बट ओवरऑल हर एक कंपनी जो है घूसखोरी जो है वो आपका इंडिया में ऑर्गेनाइज है, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. जब भी आप बाबू लोगों के ऊपर जो है किसी भी चीज को पास करने का या उस चीज का इंसेंटिव जब भी आप दे देते हैं तो इस तरीके का चीज जो है वो होता है. इसलिए आप देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कोई आपका आरटीओ था, उसके पास 90 करोड़ का कैश था. सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टोरेंट पावर का आपका क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 141% ऊपर की तरफ भागा है, विच इज वेरी वेरी गुड. एंड यहाँ पे ड्यू टू अ डेफर्ड टैक्स रिवर्सल, तो वहां से आपका बहुत अच्छा पैसा इनको मिला है. सो टोरेंट फार्मा या टोरेंट पावर या टोरेंट ग्रुप जो है, जो अभी गुजरात टाइटंस को जो है ओन करता है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात बेस्ड फैमिली ग्रुप है, कंग्लोमरेट है. सो बहुत अच्छा गेम ये लोग खेल रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली रियली वेल. आपके रिन्यूएबल सेक्टर में भी जो है वो ये गेम खेलते हैं. सो बेसिक न्यूज़ से ज़्यादा कुछ है नहीं. और टाटा पावर का भी जो है, यानी आप ये देखोगे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पावर सेगमेंट है, यानी पावर वाला सेक्टर है, पावर सेक्टर एज इन जो डिस्कॉम जिसको हम बोलते हैं, डिस्कॉम जो है, डिस्कॉम में आपका अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं. एक तो आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. लोगों का जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ईवी पकड़ लेता हूँ, एसी हो गया, या इलेक्ट्रिक की चीज़ों पे जो है कंजम्पशन वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है. पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों का जो ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें होती हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होता है, वो आस्ते-आस्ते जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जांपल गैस, जो डोमेस्टिक गैस है, गैस का कनेक्शन की लेने की ज़रूरत आपको अभी है नहीं, क्योंकि आपके पास इंडक्शन कुकर है. इंडक्शन कुकर से जो है आप अपना खाना पका सकते हैं, एयर फ्रायर के माध्यम से खाना पका सकते हैं, ठीक है. और आपके घर में फ्रिज चाहिए होता है, तो इस जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसके जो गुड्स होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, उसका जो बढ़ोतरी है वो रूरल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपका अर्बन एरियाज में तो ग्रो कर ही रहा है. सो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है. बहुत सारे रीज़न है जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये एक और भी बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है कि आपका इंडस्ट्रियल मूवमेंट, कोई भी देश में जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजम्पशन होता है, सो प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री वो आपका कंज्यूम करता है. स्पेशली आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है, या आपका एमएसएमई में स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है वो इसके अंडर फॉल करता है. माइक्रो कंज्यूम करता है बट वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है. जो आपका स्मॉल है, जो आपका मीडियम है, वो आपका सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, और वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है ये देखने को मिलेगा. और वही जो है दीज आर वन ऑफ द रीजन जो इसका मतलब जो है कंज्यूम कर रहे हैं. एंड इट विल बोल्स्टर इन्वेस्टर एपेटाइट, जो आपका एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिस्कॉम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. और रिन्यूएबल के माध्यम से, रिन्यूएबल में भी ये पुश कर पाएंगे कि हमारा जो है डिमांड बढ़ रहा है, प्रॉफिट हमारा ग्रो कर रहा है, तो इस जगह पे हमें रिन्यूएबल पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमारा जो कैपेसिटी है वो उसको हम इंक्रीज कर सके. ठीक है, चलो मूव करते हैं. अगला न्यूज है, एयरटेल ओनली सीक्स ऑप्शन टू टर्न एजीआर ड्यूज इनटू गवर्नमेंट इक्विटी. वही चीज हो रहा है, एजीआर का जो ड्यू है ओके. इंटरेस्टिंग है. ऑल्दो एयरटेल इज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, सो दैट नीड्स टू बी सीन. चेक कर सकते हो ईडी शेयर्स जेंसॉल प्रोब फाइंडिंग्स विद दिल्ली पुलिस, तो देख सकते हैं फेमा का आपका प्रोब चल रहा है. भाई वही है कि छोटा छोटा कांड करते करते इतना बड़ा कांड आपका जो है वो हो चुका है. टोरेंट गैस जो है आपका 2,500 से 3,000 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाला है. जैसे हमने ऑलरेडी बात किया, टोरेंट जो है वो पावर सेक्टर में है, गैस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, ठीक है. हर एक सेक्टर में टोरेंट जो है वो गेम खेल रहा है. और इस जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि 2,000 करोड़ एंड 3,000 करोड़ बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट होता है, जो अभी मार्केट में जस्ट स्टेप इन करने के लिए ये आपका पैसा वो उठाएंगे. इट्स अ वेरी रिलायबल ग्रुप, और इनके पास जो है वो knowledge know-how है. So that is going to really impress and interest a lot of investors who are looking to get into this whole thing altogether. So primarily जब गैस सेक्टर में आप घूमते हैं तो आपका एक होता है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, और एक होता है सीएनजी, और होता है एलएनजी. एनजी का मतलब होता है नेचुरल गैस. तो पाइप नेचुरल गैस क्या होता है, होम्स में आप डिलीवर करते हो. जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो
पावर प्रोवाइडर है, डिस्कॉम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। सीएनजी जो है आपका व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी होता है आपका लिक्विड नेचुरल गैस। फॉर एग्जांपल अगर आपका कतर से आया, कतर से जब आता है वो एलएनजी फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट में एलएनजी की फॉर्म में आता है, यानी लिक्विड नेचुरल गैस होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है। फिर उसको आप थोड़ा कंप्रेशन कम करते हैं तो वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये गैस फॉर्मेट में होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्मेट में होता है। और पाइप नेचुरल गैस मतलब आपका गैस फॉर्मेट में आपका पाइप के माध्यम से आपके घर में इसको पहुंचाया जाता है, ताकि आपका जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको रिप्लेस करके आपका जो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और क्योंकि वो गुजरात एरिया में गेम खेलते हैं, टोरेंट जो है, टोरेंट ग्रुप जो है वो गुजरात एरिया में गेम खेलता है, तो वहाँ पे पास में आपने देखा है कि मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है। और फिर एक बहुत ही बड़ा एक आपका एलएनजी टर्मिनल जो अडानी ने वहाँ पे खोल के रखा हुआ है। अडानी अकेला तो गेम नहीं खेलेगा, तो यहाँ पे वो चाहता है कि छोटे छोटे जो गेम है, यानी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका टोरेंट गैस करे। और यहाँ पे वो पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो परमिशन के लिए, वो खुदाई के लिए पैसा चाहिए होता है। सो प्राइमरली ये सारा जो है मार्केट से पैसा उठाओ, मार्केट से पैसा उठाओ और ये गेम जो है वो खेलो। क्योंकि जो भी आईपीओ का नशा जिसको चढ़ जाता है ना, वो फिर आईपीओ का गेम ही खेलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा पीपी वाटर बॉल्स, जसपाल भट्टी का पीपी वाटर बॉल्स आपने देखा होगा, तो वो अगर आपने देखा है तो आई गेस आपको ये गेम समझ में आ गया होगा। सो इस गेम में जब कोई घुसता है तो फिर जैसे आपने देखा था कि कोई भी फाउंडर अगर आईपीओ करता है, वो जो सीरियल एंटरप्रेन्योर जब वो बन जाता है, इधर वो इन्वेस्ट करके दूसरे कंपनीज को आईपीओ की तरफ मूव करता है, या वो पीई बन के उसको आईपीओ की तरफ वीसी बन के जो है आईपीओ की तरफ मूव करता है, या आपका अगर बहुत एस्टैब्लिश कंपनी है उसको टेक ओवर करके वो आईपीओ की तरफ जो है वो मूव करता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज पे। Xiaomi का जो SU7 इलेक्ट्रिक सेडान है, उसमें आपका बैकलैश हो रहा है, कंज्यूमर बैकलैश, उतना तो इशू होना नहीं चाहिए। एंड लेट्स सी, वो मतलब BYD अगर खरीद रहे हो तो Xiaomi का खरीदने में क्या दिक्कत है। सो दैट इज टू बी सीन। मेक माई ट्रिप ने आपका बहुत अच्छा जो है सेल किया है इस साल, $9.8 बिलियन का आपका सेल किया है, बुकिंग करवाया टू बी ऑनेस्ट। एंड बुकिंग आपका करवाया, प्रॉफिट हुआ है $95 मिलियन, विच इज वेरी गुड, विद $2.5 बिलियन क्वार्टर फॉर बुकिंग, एंड विच इज वेरी वेरी नाइस। तो मेक माई ट्रिप बहुत पुराना कंपनी है, उसको बहुत अच्छे से वो डोमिनेट कर रहा है, वो मार्केटिंग भी बहुत तगड़े लेवल पर कर रहा है। वही इट्स अ मार्केट प्लेस, तो वहाँ पे मार्जिन बहुत स्लिम होता है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपका सेल होने से भी जो है आपका प्रॉफिट जो है वो मिलियंस में है, बिलियन डॉलर में आपने जो है बुकिंग करवाया, बट वहाँ पे जो मार्जिन होता है 2% 3% का होता है, तो वहाँ पे आप $95 मिलियन जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, वेरी डिसेंट। बट आपको एक स्केल पे जो है वो गेम खेलना पड़ता है। Government will soon require QR code और barcode on packaging of vaccines and antimicrobials, which is a very good move. But यहाँ पे QR भी करोगे तो उसका जो है फेक आना शुरू हो जाता है, तो फेक मेडिसिन इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, स्पेशली अर्बन एरियाज में उतना ज़्यादा तो है नहीं, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पे फेक मेडिसिन किल्स अ लॉट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फेक मेडिसिन देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सैड। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि कल भी मेरा एक जन के साथ बात हो रहा था, हमने वही डिस्कस कर रहे थे कि जो एकदम ब्लू कलर जॉब है वो तो खत्म नहीं होगा, उसका रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगा, बट उसके लिए जो आपको पैसा देना पड़ता है उसका वैल्यू आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यू हैव टू पे मोर फॉर ब्लू कलर लेबर्स, एंड जो वाइट जो एक एक्सट्रीमली स्किल्ड लेबर होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, हाई स्किल डॉक्टर, हाई स्किल लॉयर, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका चार्जेस बढ़ेगा। बट जो बीच में है, जो ब्लू कलर भी नहीं है, वाइट कलर है, बट उतना हाई स्किल भी नहीं है, मैनेजरियल पोजीशन, सुपरवाइजर पोजीशन, एंट्री लेवल जॉब में काम करता है, उसका जो है जॉब खत्म हो जाएगा या उसके ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। सो स्पेशलाइजेशन इज द वे टू गो, नीश में आपको काम करना पड़ेगा, वही आपको देखने को मिलेगा। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्किल गैप वाइडन्स व्हाइल वर्कर एट्रिशन एब्सेंटीज्म सर्च। सो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात, बट अगर आप लोग जो है वो काम ही नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे। जो एम्प्लॉयर है, तो वो आप देखोगे वो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि भाई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। हमारे देश जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बट यहाँ पे आपको सही ढंग का एम्प्लॉय नहीं मिलता, बिकॉज लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं। वो आपका जो लो लेवल हो गया, कोई भी किसी भी लेवल पे आप देखोगे, जो एकदम एग्जीक्यूटिव लेवल पे उसका बात ही अलग है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है और उसके पास वो इंसेंटिव होता है टू वर्क। बट बाकी जो लोग हैं जो सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं, एंट्री लेवल पे होते हैं, दे टिपिकली डू नॉट वांट टू वर्क, बिकॉज वहाँ पे उनको लगता है कि दे आर नॉट बीइंग पेड एनफ। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सैंपल देखना है, कोई भी गाड़ी का शोरूम में चला जाओ,
ठीक है, कोई भी टू व्हीलर के शोरूम में चले जाओ, वहाँ पे देखो कि कितने लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 अगर सेल्समैन लोग हैं, तो हर बार तो 10 सेल्समैन वो हैंडल नहीं करेगा। वहाँ पे आप देखोगे 5 जन जो है वो गप मार रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब तो ज़्यादा देखते नहीं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वो देखोगे, तो इसके वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो काम करने में जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं होता, बिकॉज आप काम ही नहीं कर रहे हो। Deloitte report reveals rising attrition and absenteeism in India's blue-collar workforce alongside growing skill gap and operational inefficiencies। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे मैं बिजनेस जो भी मैं काम करता हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सिस्टम्स तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें सिस्टम्स के अंदर मशीन्स हैं, सिस्टम के अंदर जो है वो मशीन है और जो ऑपरेटर है, मशीन है, ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आपका मशीन है, कंप्यूटर के अंदर चैट जीपीटी जो है वो भी एक मशीन है। वहाँ पे ऑपरेटर जो है डेटा पुट करता है, जो आउटपुट आता है उसको वो निकाल के देता है, और उसके बाद हो जाता है, आपने सिस्टम बना के रखा हुआ है, फिर आप ऑपरेटर को हायर करते हैं। इट कैन बी मल्टीपल पीपल और इट कैन बी अ सिंगल पीपल। देन आप जो है एसओपी बनाते हो, एसओपी आप जो है ऑपरेटर को ट्रेन करते हो कि भाई इस एसओपी को फॉलो करके, इस मशीन को यूज करके आप मेरे को जो है आउटपुट ला के दोगे। ये आपका बॉटम लाइन होता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ये प्रॉब्लम जो है और भी ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए ऑटोमेशन इज द वे टू गो, बिकॉज मास एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज लोग काम करना नहीं चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करके भी आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको तभी एम्प्लॉय करना चाहिए जब आप देख रहे हो कि वहाँ पे there is no other way and you are able to recover 10x, or at least 10x तो possible नहीं होता, but at least 3x or 4x of the salary that you are paying to the operator, so that has to make sense। तो यहाँ पे मेरा फोकस होता है कि हम किस तरीके से सिस्टम पे फोकस करेंगे, सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे और मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, और ऑपरेटर को जो है ऑन एंड ऑफ लो स्किल लेबर को लेकर हम काम करेंगे, उसको एक अच्छा और मतलब सस्ता और टिकाऊ बोल सकते हो कि एसओपी के माध्यम से ट्रेन करके हम अपना जो है वो गेम जो है वो खेलेंगे। सो यही होता है। एंड स्केल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप स्केल नहीं कर पाते हैं उस बिजनेस में, सो कोई भी ऑपरेटर लेके आओ, कोई भी मशीन लेके आओ, आप जो है बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो ये ओवरऑल जो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दिस प्रॉब्लम हैपनिंग। और एल&टी जो कंपनी है, ये लोग भी बोल रहे हैं कि भैया हमें जो है वर्कर नहीं मिल रहे हैं, ये सारे इशू जो है वो फेस कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज में हिट 30 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 28। तो हमने बात किया है डिमांड बढ़ रहा है, और बट ये रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम देखें, सोलर, विंड, इट इज़ नॉट वेरी सस्टेनेबल और वो रिलायबल भी नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर के अलावा ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल ग्रोथ तो होना ही है, बिकॉज डिमांड जो है, कंजम्पशन जो है वो आपका बढ़ेगा। India Inc. raises $61 billion via ECB, external commercial borrowings with NBFC. Okay, leading the fundraising amid muted local credit growth. Okay. बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। पर कुछ दिन पहले हमने देखा था यूनियन बैंक ने बोला कि भाई हम जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड लेके आने वाले हैं, कॉर्पोरेट लोन देंगे, भर के लोन देंगे। रुपी आपका अप्रिशिएट हुआ है, 85.27 पे है, थोड़ा बहुत तो गेन कर ही रहा है, विच इज अ पॉजिटिव मूव। जियो क्रेडिट ने आपका, विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 1000 करोड़ का बॉन्ड, 1000 करोड़ उठाया थ्रू इट्स बॉन्ड इशुएंस, विच इज वेरी गुड। ओके, अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में भी वो लोग गेम खेल रहे हैं, गुड। एंड बेसिक स्टफ, IT firms have seen a slowdown in deal finalization in Q1 2025. Contracts under review due tariff uncertainty. ये तो होने वाला है। Automation is the way to go. HP Enterprise जो है उसका नया भावना अग्रवाल is the new managing director and senior VP. Okay, great. एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। बाकी जो न्यूज़ है, बेसिक न्यूज़ जो है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आज ही जाइए वेबसाइट को चेक कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगा। मोरलेस ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, इसलिए मतलब मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं अगर देखूँ, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, बट मार्केट में मुझे अभी ना मज़ा नहीं आ रहा है इन अ वे दैट उस तरीके से जो है वो गेम नहीं चल रहा है, एंड इट इज़ वेरी वियर्ड। मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, आप मुझे बताइए। आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग। आपका 6 महीने पहले या 2024 में जो मजा आ रहा था कि हाँ मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, फिर भी जा रहा है, बट देयर वाज दिस ऑप्टिमिज्म, बीच बीच में वो बाउंस बैक कर रहा है, बट वो चीज़ अभी मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, विच इज क्वाइट सैड एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड मिलता हूँ मैं आपके साथ कल। बाय।